अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अदआफ़न मुदाअफ़तन वत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तुफ़्लिहून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, साबिका दर्स में आयत रिबा के ताल्लुक़ से बातें आप हजरात के सामने पेश की गई थी। रिबा की हुर्मत और उसकी सज़ा कुरान में जो वारिद हुई है उसके ताल्लुक़ से तफसील से कुछ बातें आप हजरात के सामने आई थी। अब इस मौजू को सरसरी ना लेते हुए इसमें कुछ और तफसीलात बंदे की तरफ से आप हजरात की खिदमत में पेश करूँगा ताकि मौजूदा ज़माने में इस रिबा की हकीकत को समझना और आसान हो। तो बुनियादी तौर पे अव्वलन गुज़िश्ता मजलिस में हमने आयतें पेश की थी और रिबा पर जो अल्लाह ताला के आज़ाबात वारिद हुए उनको बयान किया गया था। अब हदीस शरीफ में रिबा के ताल्लुक़ से क्या क्या अहकामात आते हैं उसको बयान करते हैं। चुनांचे अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है, तो उनकी रिवायत बयान करते हैं कि लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व शाहिदहु व कातिबहु। रवाहु अबू दाऊद की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले और खिलाने वाले यानी देने वाले जो सूद दे रहा है, इसी तरह से वह शाहिदहु सूद पर जो आदमी गवाह बन रहा है, वह कातिबहु और जो तहरीर कर रहा है, मामले को लिख रहा है, रिटर्न में लिख रहा है, तो ये चारों शख्स पर लानत भेजी है। और एक हदीस में एक लफ्ज़ आएगा वहुम सवाउन, के चारों का गुनाह बराबर है, चारों सूद के गुनाह में शरीक है। और कुरान की आयतों से क्या गज़ब अल्लाह ताला का इस पर वारिद है वो सारी चीज़ मैं बयान कर चुका। एक और रिवायत आती है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरबाउन हक़्क़ुन अलल्लाहि अल्ला युदखिलहुमुल जन्ना वला युज़ीक़ुहुम नईमहा, के चार लोग ऐसे हैं अल्लाह ताला पर हक है कि उनको जन्नत में दाखिल ना करे और ना उनको अपनी नेमतों का मज़ा चखाए। उसमें से पहला शख्स शराब नोशी करने वाला, शराब पीने वाला, और दूसरा शख्स फरमाए व आकिलुर रिबा, सूद खाने वाला। तीसरा शख्स फरमाए व आकिलु मालिल यतीम, यतीम का माल खाने वाला, बिगैर हक, नाहक तौर पर, वल आक लिवालिदै, और चौथा शख्स माँ बाप का नाफरमान। ये चार शख्स के ताल्लुक़ से फरमाया कि इनको जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा, इसी तरह नियामतों का मज़ा तक इनको नहीं चखाया जाएगा। इसी तरह से रिवायत आती है, एक सख्त तरीन रिवायत है, उसमें बयान फरमाते हैं कि सूद का गुनाह इसके 70 दर्जे है, उनमें कमतर दर्जा ये है कि कोई शख्स अपनी माँ से ज़िना कर ले। ये भी बहुत ज़्यादा सख्त तरीन वाइद है जो सूद के ताल्लुक़ से आती है। इसी तरह से चंद और रिवायतें हैं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस बात से मना फरमाया है कि फल को काबिल इस्तेमाल होने से पहले फ़रोख्त किया जाए, और फरमाया जब किसी बस्ती में बदकारी और सूद का कारोबार फैल जाए तो उसने अल्लाह ताला के आज़ाब को अपने ऊपर दावत दे दी।
मुस्तदरक हाकिम की है। इसी तरह से एक रिवायत में आता है कि जब किसी कौम में लेन देन सूद का रिवाज हो जाए तो अल्लाह ताला उन पर ज़रूरियात की गिरानी मुसल्लत कर देता है, महंगाई मुसल्लत कर देता है। ज़रूरत की गिरानी का मतलब जो चीज़ें ज़रूरत की है, बेसिक नेसेसिटीज़ है, उसको भी क्या कर दिया जाएगा, एकदम एक्सेसिबल से एकदम बाहर हो जाएगा, उसके रेट्स जो एकदम बढ़ जाएंगे। तो वही ज़रूरियात की गिरानी यानी महंगाई बढ़ जाएगी। और जब किसी कौम में रिश्वत आम हो जाए तो दुश्मनों का रौब व गलबा उन पर होता है। इसी तरह दो रिवायतें मेराज के ताल्लुक से आती हैं कि आप जब शब मेराज में के सफ़र पर थे तो फरमाते कि जब हम 7वें आसमान पर पहुँचे तो मैंने अपने ऊपर राद व बर्क को देखा। उसके बाद हम एक ऐसी कौम पर गुजरे जिनके पेट रिहायशी मकानात की तरह फूले और फैले हुए हैं, यानी बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, जिनमें सांप भरे हैं जो बाहर से नज़र आ रहे हैं। मैंने जिब्राइल अमीन से पूछा कि ये लोग कौन हैं? उन्होंने फरमाया ये सूद खोर है। इसी तरह से एक रिवायत आती है मेराज ख्वाब के ताल्लुक से कि आपने ख्वाब देखा था। उसमें एक शख्स को देखा, आपने फरमाया कि आज रात 2 शख्सों को देखा जो मेरे पास आए और मुझे बैतुल मकदिस तक ले गए। फिर हम आगे चले तो एक खून की नहर देखी जिसके अंदर एक आदमी खड़ा हुआ है और दूसरा आदमी उसके किनारे पर खड़ा है। जब ये नहर वाला आदमी उससे बाहर आना चाहता है तो किनारा वाला आदमी उसके मुंह पर पत्थर मारता है, जिसकी चोट से भागकर फिर वो वही चला जाता है जहां खड़ा था। फिर वो निकलने का इरादा करता है तो फिर ये किनारे का आदमी यही मामला करता है। जब जब वो नहर से तैर तैर के बाहर आने की कोशिश करता है, ये दोबारा पत्थर मारकर उसको दोबारा नहर की तरफ ढकेल देता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने अपने उन दोनों साथियों से पूछा कि क्या माजरा है जो मैं देख रहा हूँ। उन्होंने बतलाया कि खून की नहर में कैद किया हुआ आदमी सूद खाने वाला अपने अमल की सज़ा पा रहा है। ये भी सही बुखारी की हदीस है। ये चंद अहादीस नमूने के तौर पर पेश की जाती है। इसके अलावा भी कई वईद सूद के ताल्लुक से वारिद होती है। तो चुनांचे अहादीस भी आपके सामने आ गई। आयत में जो सूद मुराद था मैंने बयान किया था वो रिबल कर्ज था, जो आयत में हमने पिछले ताल्लुक में पिछली मजलिस में जो है बयान किया कि अल्लदीना याकुलून रिबा, जो लोग सूद खाते हैं। तो रिबा का जो असल माना है वो क्या है, तारीफ़ रिबा क्या है? तो ज़्यादती मैंने बतलाई थी कि लफ्ज़ी अगर वर्ड उसका मीनिंग देखेंगे तो ज़्यादती मीनिंग होगा। माली मुआवजे में कोई ऐसा इवज़ जो बगैर किसी बदले के आदमी ले ले। या इसी तरह हदीस में एक तारीफ़ आती है बहुत ज़्यादा जामे और समझने के लिए बहुत ज़्यादा आसान है, कुल्लु कर्दिन जर्र नफ़अन फ़हुव रिबा। इतना सा टुकड़ा है, कुल्लु कर्दिन, हर कर्द, जर्र नफ़अन, जो अपने पीछे नफ़े को खींच ले, जो अपने पीछे फ़ायदे को खींच ले, फ़हुव रिबा, तो वो रिबा है, तो वो सूद है। ये जामे तारीफ़ है बहुत। तो आयत में जो रिबा के ताल्लुक से हमने पढ़ी थी बातें, वो रिबल कर्ज के ताल्लुक से पढ़ी थी। यानी किसी को कर्ज के तौर पे कुछ पैसे उधार देना और फिर उसके बदले में उससे मुद्दत के बदले में ज़्यादा पैसे लेना या ताखीर की सूरत में बढ़ाकर पैसे लेना, तो इसको कहते हैं रिबल कर्ज। तो ये जो मामला था ये अरब में आम हो चुका था जब आयत नाजिल हुई। और ये भी बयान किया था कि ये जो रिबा की हुर्मत है ये आखिरी दौर में नाजिल हुई है, यानी शुरू के ज़माने में नहीं हो रही है लेकिन आखिरी ज़माने में हो रही है। तो आयत में जो मुराद था वो रिबल कर्ज है, यानी किसी को पैसे देकर क्या करना, ज़्यादती लेना। तो ये जो मामला था ये मामला एकदम साफ सुथरा, इसके मानी अरब हजरात समझते थे, ये उनके दरमियान रायज था। ऐसा नहीं है कि रिबा उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सी नई चीज़ है जिसको हराम करार दिया, बल्कि सब अच्छी तरह जानते थे कि रिबा किसको कहते हैं।
इसी तरह से इसी रिबा का तस्करा कुरान में आएगा दूसरी के सूरत में कि तौरात में भी ये रिबा हराम था और बनी इसराइल पर आज़ाब नाजिल होने की एक वजह बतलाई गई, वह अकली हिमुर रिबा, कि उनके रिबा खाने की वजह से, लेने की वजह से उन पर क्या किया गया, लानत की गई। तो गोया कि बनी इसराइल में भी ये मामला चलता था सूद का, तो तब से इसकी हुर्मत क्या है, आ रही है। तो ये वाला रिबा यानी पैसे देकर क्या कर देना, बदले में ज़्यादा लेना या मुद्दत के मुकाबले में ज़्यादा पैसे लेना, ये जो सूरत है ये तो क्या है, एकदम साफ सुथरी है और सारे अरब हजरात इसको अच्छी तरह जानते थे। इसलिए ये आयत के शान नुज़ुल में आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि रिबा किसे कहते हैं, क्योंकि सबको मालूम था रिबा की कौन सी सूरत मुराद है और क्या हराम है। इसके अलावा एक रिबा की हदीस मिलती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित। उमर रजी अल्लाह अन्हु का एक कॉल है, वो आप हजरात के सामने पेश करता हूँ। उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते थे, इन्ना आखिर मा नज़लत आयतुर रिबा, आखिरी आयतों में से एक आयत आयत रिबा थी जो आखिरी वक्त में नाजिल हुई। व इन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबिद वलम युफस्सिर हालना, और मामला ऐसा हुआ कि उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ हो गई और हुजूर के ताल्लुक से कुछ ज़्यादा तफसीरात रिबा के ताल्लुक से हासिल नहीं हुई। फ़दउर रिबा वर रईबा, तो अब वो रिबा की कौन कौन सी शक्लें हैं जो हुजूर ने बयान की और कौन कौन सी सूरतें मुराद है, वो हमें हुजूर की जानिब से बिल्कुल सराहतन नहीं मालूम। यानी रिबल कर्ज के अलावा भी इंटरेस्ट कहाँ का लगेगा, सूद क्या क्या होता है, वो हमें, इसलिए फरमाए फदाउर रिबा, तो वो फरमाते थे कि रिबा को भी छोड़ो, वर रईबा, और शक वाली चीज़ को भी छोड़ दो। तुमको लग रहा है रिबा जैसी सूरत बन रही है तो उसको भी। इस वजह से हुक्म हुआ कि इदा अकरद अहदुकुम अखा करदन, कि जब तुम में से कोई शख्स अपने भाई को कर्ज दे, फ़अहदा इलैहि तबकन फला यकबलहु, और फिर जिसको कर्ज दिया है उसने आपको तश्त दिया, खाने का प्लेट दिया, दावत दे, या औ हमलहु अला दाब्बती, या आपको सवारी का ऑफर दिया या किधर आपको सवारी दी अपनी इस्तेमाल करने के लिए, तो फरमाते फला यरकबहा इल्ला अन यकून जरा बैनहु व बैनहु मिस्ल ज़ालिक, तो उसको कबूल मत करना। हाँ, ये कि इस तरह का मामला कर्ज देने से पहले भी उन दोनों के बीच में रहा हो तो मुज़ाइका नहीं, लेकिन कर्ज देने के बाद अगर इस तरह का मामला हो रहा है तो उसको भी रिबा के ज़ुमरे में शुमार करते थे कि जिसको मैंने कर्ज दिया है, अब कर्ज देने के बाद उसकी तरफ से गैर मामूली कोई मेहरबानी हमको अगर देखने मिल रही है तो उसको कबूल नहीं करते थे, तो उसको भी कर्ज के ज़ुमरे में शामिल करते थे। तो रिबा की जो हकीकत ये बयान की मैंने हदीस से, ये ज़्यादा साफ सुथरी है। कुल्लु कर्दिन जर्र नफ़अन फहुव रिबा, हर कर्ज जो नफ़े को खींचे वो क्या हो जाएगा, रिबा हो जाए। हदीस में बयान किया जाता है एक और कि 6 चीज़ें ऐसी है जिनमें रिबा होता है, जैसे अज़्ज़हबु बिज़्ज़हबी और वल फिद्दतु बिल फिद्दती, के सोना सोने के बदले में, चांदी चांदी के बदले में, गेहूँ गेहूँ के बदले में, जौ जौ के बदले में, खजूर खजूर के बदले में और अंगूर अंगूर के बदले में। ये 6 चीज़ों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया और फरमाया हा अन भी हा इन, के इनमें रिबा है तो इनको जब खरीदा या बेचा जाए तो हाथ दर हाथ बेचा जाए, कर्ज नहीं चलेगा। इसी तरह से कमी ज्यादती नहीं चलेगी कि आप खजूर को खजूर के बदले बेच रहे हो तो क्या है, जितनी खजूरें उतनी खजूरें यहाँ से होनी चाहिए। या इसी तरह से अगर सोना सोने के बदले में आप तबादला कर रहे हो तो उसमें ना उधार चलेगा ना उसमें कमी ज्यादती चलेगी, वरना क्या हो जाएगा, वो भी रिबा हो जाएगा। तो ये हदीस हमको मिलती है, एक अहम तरीन हदीस जो आपने बयान फरमाई, जिससे सूद की इल्लत समझने में आसानी होगी कि रिबा की हकीकत क्या है। तो अव्वलन इस हदीस में जब गौर व फिक्र करेंगे तो
क्या ये हदीस सिर्फ ये 6 चीज़ों के ताल्लुक से है या इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में इसको शामिल किया जा सकता है? तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये 6 चीज़ों को बयान किया तो इसकी इल्लत ये है कि अलकदरु माल जिनसी, अलकदरु माल, कि अगर दो चीज़ें ऐसी है कि उनकी जिन्स एक ही है, यानी दोनों एक ही जिन्स से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे लोहा लोहा है, इसी तरह अलकदरु यानी उनको जो बेचा जाता है जिस पैमाने से वो भी एक ही है, यहाँ पे भी तोल कर बेचा जाता है, यहाँ पे भी तोल कर। तो अगर दोनों चीज एक साथ पाई जाएगी, यानी जिन्स भी सेम है और जो बेचने का पैमाना है वो भी सेम है, तो उस सूरत में कमी ज्यादती भी हराम है और उधार भी हराम है। कमी ज्यादती भी हराम है और उधार भी हराम है। इन दो चीजों में से सिर्फ एक ही चीज पाई जा रही है, यानी दोनों का पैमाना सेम है या इसी तरह से जिन्स सेम है, तो उसमें फरमाते हैं कि कमी ज्यादती तो जायज है लेकिन उधार हराम है। उधर मिसाल क्या बनेगी इसकी, जैसे गेहूं जौ के बदले आप बेच रहे हो तो दोनों को सा से बेचा जाता है, दोनों का पैमाना जो है बेचने का वो सेम है, अभी किलो हो गया, पहले अरब में सा से बेचा जाता था, एक बर्तन होता था उसके जरिए से बेचा। तो अब दोनों क्या है, कैली चीज है लेकिन जिन्स अलग है, वहां पे गेहूं है, यहाँ पे क्या है, जौ है। तो अब इसमें कमी ज्यादती से तो बेच सकते हैं लेकिन उधार नहीं बेच सकते। तो ये मसला इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने निकाला है इसमें से। तो अब अगर इसको अगर पकड़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ इसमें शामिल हो जाएगी, जैसे मौजूदा ज़माने में लोहे के बदले में लोहा बेच रहे तो उसमें भी फिर ये शर्त का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ये बराबर बराबर होना चाहिए, उधार नहीं होना चाहिए। इसी ताल्लुक से मुजाबना और मुहाकला भी हराम कर दिया गया आपके ज़माने में। मुजाबना क्या होता था, नीचे पड़ी हुई खजूर है, पेड़ में रखी जो लगी हुई खजूर है, तो पेड़ में लगी हुई खजूरों के बदले में नीचे पड़ी हुई खजूरों को बेच दिया जाता था अंदाजे से। तो उसमें भी क्या हो रहा है, कमी ज्यादती की रियायत नहीं हो सकती है, यानी बराबर सराबर की रियायत नहीं हो सकती है, तो वहां पे भी उसको हराम कर दिया गया। इसी तरह से मुहाकला, उसको भी हराम कर दिया गया। खेत वगैरह का जो मामला करते थे तो उसमें जो ज़मीन दे रहा है वो उसकी एक सूरत ये होती थी कि वो कहता था कि एक मुतय्यन खेती मेरी होगी, इसकी जो पैदावार है जैसे 1 क्विंटल मेरा होगा और बाकी सब, तो इस तरह तय कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी उसी जुमरे में दाखिल हो जाए। अब पता नहीं कि उसमें 1 क्विंटल निकलता है या नहीं निकलता है, इसने पहले ही अपना क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। तो हर ऐसी सूरत जिसमें नफ़े और नुकसान दोनों का एहतमाल ना हो, बस नफ़ा नफ़ा हो, सामने वालों को सिर्फ नफ़े की अश्योरिटी हो और नुकसान में उसका पार्टिसिपेशन, तो ये सारी चीज़ें रिबा में दाखिल हो जाएगी। कि बहरहाल उसको तो क्या होएगा, नफ़ा ही नफ़ा होगा, इसको नुकसान होगा। तो ये भी सारी इल्लतें रिबा में आ जाएगी। तो ये इल्लत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने निकाली है। फुकाए अहनाफ ने रिबा के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसका एतराफ़ बर्रे सगीर के अलावा अरब ममालिक भी करते हैं कि हनफी हजरात ने जो इस्लामिक फ़ाइनेंस का नज़रिया पेश किया है वो बहुत ज़्यादा बसीत है और गहरा है, यानी किसी शोबे को छोड़ता नहीं है, यानी सिर्फ ये नहीं बयान करते कि हराम है और ये उसका मुतबादिल क्या हो सकता है, ये भी बयान करते हैं। और उसमें भी खुसूसन मोहम्मद ये मुफ्ती शफ़ी साहब और इनके घराने का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो काबिल तहसीन है, और इनके साहबजादे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, इस्लामिक फाइनेंस का पूरा सिस्टम एक एक चीज़ को इन लोगों ने बयान किया रिसर्च करके। यहाँ तक के मुफ्ती तकी उस्मानी की सबसे नई तसनीफ़ जो फ़िक़हुल बुयू के नाम से शाया हुई थी, एक बुक है फ़िक़हुल बुयू, जिसमें उन्होंने मामलात की तमाम सूरतों का हुक्म बयान कर दिया, मौजूदा ज़मान शेयर मार्केट हो गया और सारी चीज़ें। वो किताब लिखने के बाद अरब हजरात भी अश करने से अपने आप को रोक नहीं सके, नहीं ऐसा काम उन्होंने किया उसमें फाइनेंस के ताल्लुक से। तो तफसील से काम किया गया है फ़िक़े अहनाफ में इस ताल्लुक से।
तो फ़िक़्हुल बुयू वगैरह जैसी किताबें लिखी गई है। इसी तरह से गैर सूदी निज़ाम को किस तरह से कायम किया जा सके, इस ताल्लुक से रहनुमाई की गई है। तो चुनांचे रिबा की हकीकत आप हजरात उसको अच्छी तरह समझ ले। एक तो ये जो असल है, कुल्लु कर दिन जर्र नफ़अन फहुवा रिबा। इसी तरह से हर ऐसा मामला जहां पर मालदारी सरमाया जो है एक जगह पे सिमटता हुआ क्या हो, नजर आता हो, वो भी रिबा का मिजाज उसमें पाया जाएगा। जैसे मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग, क्या है, मल्टी नेटवर्क मार्केटिंग, MLM जिसको कहते हैं। यानी उसमें ऐसा होता है कि एक शख्स, हमारी कंपनी बनाई मैंने और ये हमारे सबसे पहले क्या है, शेयर होल्डर है। अब इनको मैं कहूँगा कि आप अपने जैसे 2 लोगों को क्या करो और मेंबर बनाओ, और वो मेंबरशिप फीस ले गए या कुछ चीज़ें उनको बेचे गए, बतौर कंपनी का हिस्सा बनने के शर्त के करार दे गए उसको कि आपको बनना है मेंबर, तो ये शर्त। तो ये 2 मेंबर को बनाए गए। अब वो 2 मेंबर पैसे देकर कंपनी का क्या बनेंगे, हिस्सा बनेंगे। इस लालच में कि अब हम कंपनी के क्या बन चुके हैं, हिस्सेदार बन चुके हैं। जो कुछ कंपनी कमाएगी वो हमारा भी हिस्सा होगा। अब ये जो नफ़े का परसेंटेज है ये ऊपर से नीचे कम होता रहेगा। जो सबसे पहले स्टेक होल्डर है उनका नफ़े का पैमाना ज़्यादा रहेगा, और जैसे जैसे नीचे आएगा वो डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा, और मैक्सिमम प्रपोर्शन जो होगा प्रॉफिट का वो ऊपर वालों के लिए होगा। अब ये इस तरह आगे 2 लोगों को क्या बनाए गए, मेंबर बनाए गए। तो एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसा बन जाता है, तो अब पूरा गोल घुमा के एक सूरत हाल उसमें ऐसी आ जाती है, नंबर ऑफ मेंबर इतने बढ़ जाते हैं कि नीचे जो आने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा पैसा दिया, अब ये पहले 2 थे, अब नीचे 4 हो गए, अब डबल करके जो नीचे वाला प्लेटफॉर्म है उसमें तो सबसे ज़्यादा हो गए, हर मरहले में डबल हो जा रहा है। तो नीचे इतने सारे लोग हो गए जिन्होंने सबसे ज़्यादा रकम दी होगी हिस्सा बन, वो रकम का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन हो गया, ये ऊपर वाले पूरा पैसा ले ले, और उससे आगे अब नए मेंबर बनने की गुंजाइश ही नहीं रह गई। तो ये पूरा सिस्टम चलता है MLM का, ये भी हराम है। वो इसी वजह से कि सरमाया पूरा एक जगह क्या होता रहता है, उसमें जमा होता रहता है। तो सरमायादारी एक जगह जमा हो जाना, ये भी रिबा की एक खुसूसियत में से आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप कि रिबा में भी क्या होता है, एक जगह सरमाया इकट्ठा होता रहता है। तो MLM की सूरत हाल में जितनी कंपनियां काम करती है उसमें भी जायज़ नहीं है आपको हिस्सा लेना। जैसे एमवे वगैरह का ताल्लुक से आया था, वो इसी तरह का मामला करते थे। इसी तरह से कंपनी में मामला कर रहे आप और मुतय्यन नफ़े के साथ, तो वहाँ पे भी ये रिबा की सूरत आ जाएगी। एक आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कंपनी बोल रही है कि आप हमारी कंपनी के हिस्सेदार बन जाए और 1 लाख रुपए ने जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे, 2 लाख करोगे तो उसका इतना आपको 5,000 आपको महीना मिलेगा। अब यहाँ पे भी रिबा की सूरत बन जाएगी। कैसे, आपने नफ़े को, प्रॉफिट को स्पेसिफाई कर दिया। अब कंपनी क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है, और बिजनेस किसको कहते हैं, जिसमें नफ़े नुकसान दोनों का एहतमाल हो। तो अब कंपनी को नफ़ा हो या नुकसान हो, इसको 5,000 देना है, इसको क्या देना है। तो अब इसमें भी वही काम होता है, वो नए नए मेंबर बना के बस उनका पैसा घुमाया जा रहा है। एक टाइम ऐसा आता है कि घुमाने की गुंजाइश नहीं रहती है, पूरी कंपनी ठप हो जाती है। तो मुतय्यन नफ़ा तय करना मामले में, बिजनेस में, ये भी क्या है, जायज़ नहीं। आप परसेंटेज तय कर लो। क्या तय कर लो कि भाई हम लोग जो है, कंपनी अगर परसेंटेज के हिसाब से दे रही है आपको कि प्रॉफिट का 2% आपको मिलेगा, अब उसमें क्या, अब गुंजाइश है। अब हो सकता है प्रॉफिट 5,000 हो या 5 लाख हो, तो उसका जो भी 2% होगा वो आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये रिबा के मिजाज में है। तो इससे आपको क्या है, उसको डिटेक्ट करना है कि कहाँ कहाँ सूद की सूरतें पाई जाएगी। इसी तरह बैंकिंग सिस्टम जो है वो रिबा की रीढ़ की हड्डी है, जो सपोर्ट करता है बैंक वगैरह, जिस चीज़ को ये रिबा की रीढ़ की हड्डी है मौजूदा ज़माने में। इसके ताल्लुक से भी एक हदीस है अबू दाऊद की, फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा आप सामने कि हर आदमी रिबा में मुसल्लत होगा, यानी रिबा के मामलात में अपने आप को लगाए हुए होगा, और अगर बचा भी ले अपने आप को तो गुबार हुआ, उसके गुबार से नहीं बच पाएगा। यानी इतना सूद आम हो जाएगा, यानी उसके बगैर दुनिया का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता है।
बैंकिंग सिस्टम के अलावा तस्वुर है? तो एक ऐसा भी ज़माना आएगा जिसकी पेशन गोई किए थे। मौजूदा ज़माने में हम देखते हैं ये सूद की जड़ों को बैंक के ज़रिए से किस तरह गहरा कर दिया गया है, और बैंकिंग सिस्टम को शिफा के तौर पे बताया जाता है कि हम क्या करते हैं, फाइनेंस करते हैं ताकि लोग क्या कर सके, नए नए आइडियाज़ को इम्प्लाई कर सके और मुआशरे की जो फ़क्र व फाका है उसको दूर कर सके। तो उस बीमारी को शिफा के तौर पे पेश किया जा रहा है कि हम तो मसाइल का हल है। आपकी मसाइल का हल क्या है? ICICI, बैंक इंश्योरेंस, होम लोनिंग। तो जो मर्ज था सबसे बड़ा उसको क्या किस तरह प्रेजेंट किया जा रहा है? शिफा के तौर पे कि ये शिफा है। हालांकि सबसे बड़ी मुजिर जो मुआशरे में चीज़ है वो ये बैंकिंग सिस्टम है, क्योंकि इसका मिजाज क्या है, उसका मिजाज के ताल्लुक से कुछ बातें ये रही कि इसमें होता क्या है कि सारी मिल्लत रिबा की बीमारी ऐसी है कि उससे तिजारत से आदमी महरूम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। जर से जर कमाना, पैसों से पैसे कमाना, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो ये रिबा की जो लानत है वो इस तरह है कि प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, तिजारत से पूरी उम्मत क्या हो जाती है, महरूम हो जाती है। और बड़े सरमायादार जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेंट्रलाइज कर देते हैं। अकेले तो करते नहीं है, क्या करते हैं, बड़े बड़े लोन लेंगे बैंक से और सारा सौदा क्या कर लेंगे, अपने अंडर कर लेंगे, और फिर नीचे वाले तबके सारे क्या हो जाएंगे, तिजारत से महरूम हो जाएंगे। और अब ये पूरा तिजारत बिजनेस क्या हो गया। अभी वो किसान का जो कानून जो नाफिज कर रहे थे इन लोग, वो उसमें भी एक सूरत इसी तरह सेंट्रलाइज किया जा रहा था। एक प्राइवेट कंपनी के अंदर सारे जो आपका एग्रीकल्चर है वो अब उसके कब्जे में आ जा रहे हैं, और ये सारे लोग क्या हो जा रहे हैं, जो जाती तिजारत का हक था उससे क्या हो जा रहे हैं, महरूम हो जा रहे हैं। तो एक इसकी लानत ये है कि जो छोटे तिजारत करने वाले बिजनेस पर्सनालिटी उनसे तिजारत क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये क्या करते, बैंक से बड़ा बड़ा सरमाया लोन ले लेते हैं और फिर उसमें पूरी तिजारत को अपने कब्जे में ले लेते हैं, अब वो जैसा चाहे चलाए। तो छोटे जो हजरात है उनसे तिजारत क्या हो जाती है, वो महरूम हो जाते हैं। अब इनको जरूरत पड़ रही है तो कहाँ जा रहे हैं, बैंक में लोन लेने। कोई आफत आ गई, मुसीबत आ गई, तो ऐसे वक्त में कहाँ जाना पड़ रहा है इनको, बैंक की तरफ जाना। दूसरा इससे नुकसान ये क्या होता है, वो ये हो जाता है, दूसरा नुकसान कि जब सेंट्रलाइज हो जाता है इस तरह से मामला, तिजारत बिजनेस, तो अब उसमें क्या करते हैं ये लोग, मन चाहे रेट पर उसको फरोख्त करते हैं। कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन का ना होना ये क्या कर देता है, मामले को खराब कर देता है। जैसा कि पहले भी बताया था मैंने, पावर इंटेंस टू करप्ट, एब्सोल्यूट पावर इंस्टेंस रिजल्ट इन एब्सोल्यूट करप्शन। जब आप कॉम्पिटिटर को बिल्कुल खत्म कर दोगे, सेंट्रलाइज कर दोगे एक ही जगह, तो करप्शन की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, एकदम पीक पे पहुंच जाती है। अब उनको जैसा बेचना है, जैसा बेचना है, क्या बेचना है उनकी मर्जी, मार्केट के रेट से उनको कोई परवाह ही नहीं, ज्यादा में बेचे कम में बेचे। तो जो कंपटीशन का है मिजाज जो मार्केट में होना चाहिए, उसके तनासुब को, बैलेंस को कायम रखने के लिए वो पूरा खत्म हो जाता है। अब इसमें दूसरी चीज क्या होती है, अब लोन भी किसको मिलता है, जो बड़े बड़े सरमायादार है उनको मिलता है। 10,000 कमाने वाले को 1 करोड़ का लोन देगा कोई। इसमें जो बिग शॉट है वो क्या कर लेते हैं, जिनका अच्छा बैंक से मामला है वो क्या कर लेंगे, उनको करोड़ करोड़ का जो है वो लोन मिल जा रहा है, अच्छे से मिल जा रहा है। अब जो भी लोन मिल रहा है उनको, वो किसका पैसा है, आवाम का है, वो किसका पैसा है। अब देखो इसमें होता क्या है, अगर उनका बिजनेस चल पड़ा तो प्रॉफिट किसका रहेगा, वो इंडिविजुअल आदमी का जिसने पैसा लिया, और अगर डूब गई नैया तो बैंक उसको बेयर करेगा, और बैंक थोड़ी खुद के जेब से डालता है, वो कहां से ले रहा है। तो इतना ज्यादा उसमें एक्सप्लॉयटेशन होता है मामले का। इसी तरह दूसरा एक माशी नुकसान ये होता है कि जो लोन लेके आप बिजनेस करते हो, एक तो होता है आपके पास जितना पोटेंशियल है आप उससे क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। आपने 1,000 रुपए से क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, उससे कमाया आपने अपनी ज़रूरत पूरी की, और थोड़ा पैसा बचा उसको कहाँ डाला, वापस बिजनेस में डाला।
अब धीरे धीरे आप क्या करोगे, ग्रोथ होगा। अगर नुकसान नहीं भी हुआ तो क्या होगा, आपकी जरूरत पूरी नहीं होगी, आपकी जरूरत माइनस में तो नहीं जाएगा आप। इस तरह से क्या होता है, करने की सूरत में लोन ले लेके बड़े बड़े बिजनेस करने, ये जो बैंकिंग सिस्टम जिसको स्ट्रेंथन करता है, 100-200 करोड़ का लोन लेके आपने क्या कर दिया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो अब नफा हुआ तो ठीक, नुकसान हुआ तो 100-200 करोड़ तो आपके जेब में भी नहीं थे। तो अब जरूरत पूरी होना नहीं होना वो तो दूर की बात, आप क्या हो जाते हैं, एकदम मकरूज हो जाते हैं, पूरी तरह से क्या हो जाता है, आदमी तहस नहस हो जाता है एक बार में। तो ये बैंकिंग सिस्टम के नुकसानात है, जिसको आज जो है बड़ी अच्छी तरह से उसको पेश किया जाता है, लेकिन होता उससे वही है कि पूरे मुआशरे को एक बैकलैश और एक फ़क्र फाका उन पर मुसल्लत हो जाता है। तो इसके ताल्लुक से अगर कोई कंपनी चल पड़ी तो खुश ये नहीं कहा जाएगा कि ये बैंकिंग सिस्टम की वजह से क्या हो गया, ये कंपनी को देखो उन्होंने प्रोवाइड किए और ये देखो कितनी ज़्यादा जो है हरी भरी हो गई और कितना नफ़ा कमा लिया गया। इसकी मिसाल ऐसी है कि कुछ लोग हैं वो मर्दूम खोरी की आदत है, उनको कैनाबिलिज्म की आदत है, लोगों का गोश्त खाने की आदत है। अब खा खा के क्या हो गए, तंदुरुस्त हो गए। तो आप उनको देखकर रश्क नहीं कहा जाएगा कि देखो ये लोग कितने क्या है, हेल्दी है, या ये लोग कितने अक्लमंद। आदमी ये देखेगा कि कितने मासूमों को इन्होंने कत्ल किया और कितनी बस्तियों को उजाड़ कर इन लोगों ने अपना घर क्या किया, बसाया है। तो बैंकिंग सिस्टम का हाल यही है कि जहाँ पे अगर एक तबका वो पनपता हुआ नजर आता है तो वहीं उसका दूसरा पहलू ये होता है कि पूरा एक आबादी जो फ़क्र फाके में मुब्तला होती है, उनका फ़क्र फाका क्या हो जाता है और मज़ीद बढ़ जाता है। तो ये उसकी लानत है बैंकिंग सिस्टम के, जिसको पेश किया जाता है। दूसरी चीज़ क्या होता है, मुआशरे में लोन क्यों लेता है आदमी, या तो ये बिजनेस के लिए ले रहा है। अब बिजनेस में लेने में क्या नुकसान आते सब बताया मैंने। अब या तो ज़रूरत के वक्त ले रहा है, क्या कर रहा है, घर में कोई बीमार हो गया, 3-4 लाख का क्या है इलाज है, या कोई भी कैलेमिटी आ गई, आसमानी आफत आ गई, अब उसको लोन लेने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसके मुतबादिल इस्लाम का नज़रिया क्या था, पेश क्या करता था। कोई बोल सकता है कि भाई बैंक ने क्या किया, उस पैसे को सेंट्रलाइज करके एटलीस्ट उसने घुमाया तो, वरना यही पैसा क्या होता था पहले ज़माने में, लोग उसको तिजोरियों में पैक कर देते थे। कोई ज़मीन खोद के क्या कर रहा है, अंदर सोना चांदी क्या कर दे रहा है, गाड़ दे रहा है। अब वो गाड़ने के बाद पता बताए बगैर इंतकाल हो गया हजरत का, तो कितना सरमाया तो आपका पहले के ज़माने में ऐसे, एटलीस्ट वो बाहर है तो कोई यूज़ तो कर रहा है, ऐसा कोई बोल सकता। तो इस्लाम का जो मंशा है, इस्लाम उसका भी पूरा सॉल्यूशन देता है। सबसे पहले तो वो माल को इसी तरह रहने की गुंजाइश नहीं देता है, जमा करने की गुंजाइश नहीं देता है। आपके पास बहुत सारा माल है, आपने उसको घर में रखा है, तो ज़कात को फ़र्ज कर देता है इस्लाम। क्या फ़र्ज कर देता है, अब ज़कात क्या है, वो फ़र्ज होते रहेगी 40वां हिस्सा हर साल, क्या होते रहेंगे। आपको वो माल आपने जो जमा किया है हर साल उसका निकालना है, उसको देना है। अब ये जो ज़कात का निज़ाम है ये खुद पूरे माल को घुमाने पे तरगीब देता है। आदमी खुद सोचेगा कि इतना सारा इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं इसमें से कुछ करूँगा नहीं तो सदका वगैरह इसको पूरा खा जाएगा। आइन टाइम पे ऐसा होगा कि माल जो जमा किया वो मेरे पास कुछ बचा, तो क्या करेगा, तरगीब देगा। इस्लाम खुद तरगीब दे रहा है कि इसको कहाँ लगाओ, बिजनेस में लगाओ। कहाँ लगाओ, बिजनेस में लगाओ। दूसरी चीज, यही सिस्टम से इस तरह के जो आफात है उसको सेंट्रलाइज कर कर ये सारी जरूरतें पूरी की जा सकती है, जिसको बैतुल माल का निजाम कहते हैं। इससे आज उम्मत महरूम हो चुकी है, जो कि उम्मत की एक रीढ़ की हड्डी बन सकती थी हमारे जरूरतमंदों के। यानी ये बात गुमान में नहीं थी कि उम्मत मुस्लिमा में इतना मजबूत ज़कात और ये सारा निज़ाम होने के बावजूद इस उम्मत का फ़र्द, इसके पास इलाज के लिए पैसे ना हो, इसके पास इसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए पैसे ना हो, ये तो गुमान की बात। इतना मजबूत सिस्टम दिया गया था ज़कात वगैरह के से। तो बैतुल माल का जो सिस्टम है वो इसी पर बेस्ड है। मौजूदा ज़माने की खराबी ये हो गई कि अव्वलन तो ज़कात से अक्सर हजरात दूर हो गए,
देने का मिजाज नहीं रहा, देने के बाद तहकीक का मिजाज नहीं रहा, और तहकीक का मिजाज क्या होता है, जो एक सेंट्रलाइजेशन था उसका, वो खत्म हो गया। कोई भी चीज कलेक्टिवली अगर की जाए तो उसको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, सही जगह पे लगाया जा सकता है। और जब वो स्कैटर्ड हो जाएगी तो आप जो है गांव में दे रहे, फला गांव में दे रहे, आप जो है यहाँ के लोग जो है वो भूखमरी में मर रहे, जरूरत में पड़े हुए, और ये हजरत क्या अपने ताल्लुकात में तू खदु मिन अग्नियाइहिम व तुरद्दु इला फुकराइहिम। ये कभी भी आप हदीस वगैरह में पढ़ो, ज़कात के ताल्लुक से जो अहकाम बयान करता था खलीफा, वो ये कहता था कि तू खदु मिन अग्नियाइहिम, उनके मालदारों से लेना है, व तुरद्दु इला फुकराइहिम, और उनके गरीबों को देना है। इसी वजह से फुकरा ने बगैर ज़रूरत के अपने शहर के बाहर ज़कात देने से मना किया है, इल्ला ये कि रिश्तेदारी हो, तो फिर रिश्तेदारी कहाँ कहा जाएगा। तो सेंट्रलाइज किया जा सकता है बैतुल माल को, जो कि इस तरह की कैलेमिटी में फंसे हुए लोगों को क्या करे, फौरन आइडेंटिफाई करे, उनको पहचान के उनकी ज़रूरत को पूरा करे। तो पूरा एक अल्टरनेट फाइनेंस सिस्टम इस्लाम क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जिस पर अगर अमल हो गया तो ये बैंकिंग निज़ाम क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा। उसकी जो कमालात थे अगर वो रूनुमा होने लगे तो इनका पूरा खोल क्या हो जाएगा, पोल क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। अलबत्ता वो निज़ाम यहूदियों की रीढ़ की हड्डी है, इस वजह से उस निज़ाम को अमल में आने नहीं दिया जा रहा है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने खुद कितनी ज़्यादा कोशिश की थी इस्लामिक बैंकिंग को राइज करने की, लेकिन खुद पड़ोस का मुल्क एक इस्लामी नज़रिया रखने के बावजूद उस सिस्टम को सपोर्ट करने से पीछे रह गया। तो इस सिस्टम को प्रमोट करना और इसको राइज करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगरचे हम कलेक्टिवली बड़े पैमाने में नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक हो सके अपने तौर पे अपने इलाके से इसको क्या कर सकते हैं, हम शुरू कर सकते हैं कि एक इंटरेस्ट फ्री सिस्टम हो मुसलमानों का। और किस तरह वर्क करता है, हमारे फुकाहा ने हम पर एहसान कर दिया है, हमारे उलमाए किराम ने एहसान कर दिया है, उनके पास जाए, उनसे हम रहनुमाई लाए, किस तरह हम इस निज़ाम को चला सकते, पूरी आपको रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। तो इस ताल्लुक से, रिबा के ताल्लुक से और उसके नुकसानात के ताल्लुक से कुछ बात आप हजरत के सामने पेश की। 3-4 मसाइल जो आए थे उसको बयान कर दिया जाता है। कोई बोलता है कि बैंक में अकाउंट बनाना कैसा है, अगर लोन वगैरह लेना जायज़ नहीं है तो बैंक में अकाउंट बनाने की गुंजाइश है, अलबत्ता एफडी वगैरह बनाने की गुंजाइश नहीं है। यानी बैंक में इसलिए अकाउंट बनाना कि वहाँ पे हम अमाउंट जमा करके उससे क्या ले, सूद कमाए, ये जायज़ नहीं है। हाँ, वो दूसरा सवाल वो भी आता है। इसी तरह से करंट अकाउंट बनाया जाए, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन इंडिया के जो बैंक है उसमें करंट अकाउंट का जो कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा सख्त रहते हैं। उसमें आपको क्या GSTN नंबर देना, ये देना, तो इसलिए सेविंग अकाउंट बनाने की भी गुंजाइश देते हैं। अलबत्ता जो इंटरेस्ट की रकम है, इंटरेस्ट की रकम ऐसी होती है कि उसमें किसी की मिल्कियत नहीं होती है, खुद बैंक वाले उसके मालिक नहीं है। अगर आप बैंक वालों को भी दे देते तो बैंक वालों की थोड़ी पैसे थे, वो पैसे उनके थे जो लोगों ने उनको पैसे दिए और फिर इंटरेस्ट के तौर पे दिए। तो इंटरेस्ट की रकम ऐसी होती है जो उसका मालिक है उस तक उसको पहुंचाना ज़रूरी है, बैंक खुद उसका मालिक नहीं है। लेकिन अब ये ऐसा हो जाता है, इतना कॉमन हो जाता है कि अब आपको मालिक ढूंढना क्या है, नामुमकिन है। तो अब ये पैसे को आप जो दे रहे हो सदके की नियत से नहीं दोगे, सदका अपने माल से देता है आदमी। अब ये माल को बतौर ऐसे दोगे कि उसकी अमानत थी, आपके पास आ गई, गरीब को दे दोगे बगैर सदके की नियत के। हाँ, जो ज़कात का मुस्तहिक होगा, जो ज़कात का मुस्तहिक है उसको आप वो पैसा दे सकते हैं, बैंक को वापस ना दे, वरना वो और स्ट्रेंथन हो जाए। तो उससे अच्छा वो पैसे को निकाल ले और किसी ज़रूरतमंद को जिसको हम ज़कात दे सकते हैं उसको आप वो पैसा दे सकते हैं। हाँ, इसी तरह से एक सवाल आता है बैंक में मुलाजमत करने का क्या हुक्म है। तो बैंक में ऐसी मुलाजमत करना, ऐसे जॉब्स करना जो इस तरह के इंटरेस्ट के मामलों में डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे अभी हदीस पढ़ी गई, लिखने वाले, गवाह बनने वाले, अकाउंटेंट है बैंक का या मैनेजर है, ये डायरेक्ट लोन में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो बैंक की इस तरह की जो मैनेजिंग कमेटी है उसमें किसी तरह की मुलाजमत जायज़ नहीं है, हराम है। अगर कोई मुलाजमत कर रहा है तो उसको चाहिए कि क्या करे, तौबा करे, इस्तिगफार करे और कोशिश करे जल्द अज जल्द कि दूसरी मुलाजमत को
के लिए कोशिश करे, और फ़क्र फाके का खौफ है तो उस मुलाजमत को छोड़े भी नहीं तो ऐसा हो जाएगा हराम से बचने के लिए इस मुलाजमत को छोड़ दिया और उससे बड़ी हराम में मुब्तला हो जाए वो, ज़रूरत पूरी ना होने की वजह। तो जब तक उसको दूसरा मुतबादिल अल्टरनेट नहीं मिल रहा है इसको करता रहे, और जैसे ही अल्टरनेट मिल जाए उसकी तरफ क्या कर दे, रुजू कर ले। तो इस तरह की मुलाजमत का जो है इजाज़त नहीं है। तो ये चंद सवाल है, तो और कुछ सवाल है बैंक के ताल्लुक से? हाँ, हीरा गोल्ड में भी यही सिस्टम था, जो प्रॉफिट का प्रोपोर्शन था उन लोग फिक्स कर देते थे, तो वो जायज़ नहीं हुआ। बिजनेस वो है जिसमें नफ़ा नुकसान दोनों का क्या है, एहतमाल हो, तो बिजनेस के उससे, तिजारत के उससे हट गया वो, तो रिबा की उसमें एक क्वालिटी आ गई, फिक्स पैसे से पैसा कमाना। हाँ, लोन लेने की जो सूरत है, जी जी जी, हाँ, एजुकेशन लोन के ताल्लुक से या होमिंग लोन है तो उसमें भी जो है सूदी मामला ही होता है। तो अव्वलन तो बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि इस तरह का मामला हम ना करें। उसके लिए मैंने बताया नहीं, बैतुल माल का जब तक निज़ाम नहीं बनेगा हम अल्टरनेट कैसे प्रोवाइड करेंगे। चलो मैंने आपको बोल दिया कि मत लो, अगर वो उसकी ज़रूरत है तो अल्टरनेट क्या है, तो उसके लिए बैतुल माल का निज़ाम बनता है, एक प्राइवेट फंड होता है, तो ये उसका अल्टरनेट मेज़ाज है। अलबत्ता होमिंग लोन है और एजुकेशन लोन है, नहीं ले सकते आप। इसमें एक चीज़ इस्तिस्ना की थी, वहाँ खालिद सैफुल्ला साहब करते हैं, अलबत्ता ये आम लोगों के लिए नहीं। एक बात है, अगर एजुकेशन लोन यानी तालीम जो है ज़रूरत है, अगर कोई ख़ास लाइन की पढ़ाई हो जिसकी हमारी कम्युनिटी को ज़रूरत हो और बच्चे में उसकी सलाहियत भी हो, बच्चे में उसके, ऐसा नहीं कि कोई भी अहरा गहरा एजुकेशन लोन लेके बड़े कोर्स ले रहे हैं, उसकी सलाहियत भी हो, लियाकत भी हो, और वो तालीम कौम को क्या दे सकती है, नफ़ा दे सकती है। आप कोई मनसब में जा सकते हो, वहाँ से चेंज ला सकते हो, जब तक सिस्टम में जाओगे नहीं तो चेंज कैसे लाओगे, सिर्फ हराम करने से थोड़ी चलेगा, आपको हलाल प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, वो प्रोवाइड करने के लिए सिस्टम में घुसना पड़ेगा, बगैर एजुकेशन के घुस नहीं सकते। तो इस तरह की अगर कोई सूरत आ रही है और बच्चे को कोई हलाल तरीके से कर्ज नहीं दे रहा है या उसका कोई एसेट नहीं है जिसको बेच के वो क्या कर ले, तो इसको जो है इस्तिगफार तौबा करके वो लोन लेकर तालीम क्या कर ले, हासिल कर ले, लेकिन उस तालीम को हासिल करने के बाद अपनी कौमी जिम्मेदारी समझे कि वो उम्मत के ऐसे बच्चों के लिए कोई अल्टरनेट सिस्टम बनाए जो लोन सिस्टम से पाक हो। तो इतनी एजुकेशन के लाइन पे ये शाज़ और नादिर है, अलबत्ता मुफ्तियों से मशवरा किया जाए इस ताल्लुक से भी। ठीक है, ये चंद मसाइल थे और बैंकिंग सिस्टम के ताल्लुक से। अल्लाह ताला जो कुछ हमने कहा है, सुना है, अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह, या गफ़ार, या रज़ाक, या अल्लाह हमने जो कुछ पढ़ा है, या अल्लाह हमने, या अल्लाह रिबा की हुर्मत के ताल्लुक़ से पढ़ा है, या अल्लाह तेरी किताब से हमें उसका हराम होना मालूम हुआ, या अल्लाह उसको हराम समझने की हम सबको तौफ़ीक नसीब फ़रमा, या अल्लाह उससे दूरी बनाने की हम सबको तौफ़ीक नसीब फ़रमा, या अल्लाह हमको रिबा के गुबार तक से अल्लाह पाक साफ़ फ़रमा, हमारी नस्लों को पाक साफ़ फ़रमा, या अल्लाह इस निज़ाम को या अल्लाह तहस नहस फ़रमा, या अल्लाह मुतबादिल या अल्लाह इस्लामी निज़ाम रायज करने की हम सबको तौफ़ीक नसीब फ़रमा, या अल्लाह अपने तौर पर इसकी शुरुआत करने की हमको तौफ़ीक नसीब फ़रमा, या अल्लाह हम सबको मिलकर तेरे हुक्म को पूरा करने का शौक़ या अल्लाह नसीब अता फ़रमा, या अल्लाह हम सब के शौक़ में, रग़बत में अल्लाह तरक्की नसीब फ़रमा, नेकियों से मोहब्बत में इजाफ़ा फ़रमा, या अल्लाह हराम से बचने की या अल्लाह एक तलब हम सब के अंदर पैदा फ़रमा, या अल्लाह हराम से अल्लाह हमको कोसों दूर फ़रमा, या अल्लाह हलाल रिज़्क़ हम सबको अता फ़रमा, अल्लाह हमारी औलादों को हलाल रिज़्क़ अता फ़रमा, या अल्लाह हलाल रिज़्क़ देने की, या अल्लाह हलाल रिज़्क़ का ज़रिया बनने का हमको या अल्लाह तू ज़रिया बना, या अल्लाह हराम रिज़्क़ देने का ज़रिया ना बना, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह जो तेरी किताब हराम कहती है जिन चीज़ों को, या अल्लाह उन तमाम चीज़ों से अल्लाह हमको बचने की तौफ़ीक नसीब फ़रमा, या अल्लाह जो चीज़ों को या अल्लाह हम पर लाजिम करार देती है या अल्लाह उसको अपनी सआदत समझते हुए उसे पूरा करने की हमको तौफ़ीक नसीब फ़रमा,
या अल्लाह तेरी किताब की नशर इशात करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह इस्लाम की अल्लाह नशो नुमा फरमा। या अल्लाह मुसलमानों की नशो नुमा फरमा। या अल्लाह इनका बाग मुरझा सा गया है, या अल्लाह ये हमारे ही गुनाहों की या अल्लाह बदौलत है। या अल्लाह हमारी शान व शौकत या अल्लाह चाह चुकी है। या अल्लाह ये इस्लाम से अल्लाह तुझसे या अल्लाह कमज़ोर राब्ते की वजह से हुआ है। या अल्लाह हमको इस्लाम ही की वजह से दोबारा इज़्ज़त नसीब फरमा। या अल्लाह हमको इस्लाम ही की वजह से दोबारा इज़्ज़त नसीब फरमा। या अल्लाह अहले गज़ा की या अल्लाह हिफाजत फरमा। या अल्लाह शाम वालों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह वही ज़मीन है या अल्लाह जहाँ पे हक़ व बातिल का दोबारा मुकाबला होगा। या अल्लाह जिस तरह या अल्लाह हुज़ूर के ज़माने में हुआ, या अल्लाह उस मुकाबले में हम सबको हक़ वालों की जानिब से अल्लाह शामिल फरमा। या अल्लाह हक़ वालों की जानिब से शामिल फरमा। या अल्लाह हक़ वालों का साथ देने के हम सबको तौफ़ीक नसीब फरमा। बुज़दिली से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह शुजाअत हमको नसीब फरमा। शहादत की मौत हम सबको नसीब फरमा। या अल्लाह हमने मांगा अपने गुमान के मुआफ़िक। या अल्लाह तू रहीम है, करीम है। या अल्लाह तेरी रहमत का एक कतरा हम सब के लिए काफ़ी है। या अल्लाह नज़र करम यहाँ पर मुतवज्जा फरमा। या अल्लाह तेरे ख़जाने भरे पड़े हैं। या अल्लाह लुत्फ़ की निगाहों से अल्लाह हम सब पर या अल्लाह एक निगाह या अल्लाह अता फरमा। या अल्लाह हमें अपने गुमान से ज़्यादा अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।